क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन 2 में आपका मैं स्वागत करता हूं। एपिसोड नंबर 11 हमारे साथ में है अभी कक्षा 8 से, और आज हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभी से बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन के साथ में अभी अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया को आरंभ करेंगे, तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं अभी से कि वो अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। Good afternoon everyone. I am Abhinav, born and brought up in Salava. I am the student of class 8. I study in Janati Public School, Salava. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges, and I like to accept both the success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. My long-term goal is to make my parents feel proud through my action filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. Good. That's all about me. Thank you for allowing me to. Thank you for providing me such an excellent opportunity to speak in front of you all. वेरी गुड। इसको हम एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं हम यहाँ, राइट? इसको कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इट्स गुड। अभिनव, यू आर अ गुड चाइल्ड एंड अगर हमारी लाइफ में एजुकेशन का मोल है और वो हमें सब के सब बड़े बताते हैं, और एक लेवल पे आके हम भी उसे फील करते हैं कि एजुकेशन इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। देखो, मेहनत तो करते होगे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेहनत करने से रोक रही हैं? जैसे अब आप यहाँ से 2 बजे चले जाते हो घर पे, तो 2 बजे से रात के 9 बजे तक का शेड्यूल क्या होता है आपका? सर 2 बजे जाता हूँ मैं यहाँ से, फिर मुँह हाथ धोता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ खाना खाते समय, फिर बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, फिर कुछ काम कर लेता हूँ जो इंग्लिश स्कूल में दिया जाता है, फिर ट्यूशन 3 से 4, फिर थोड़ी देर खेल लेता हूँ, फिर एक्स्ट्रा क्लास, फिर सर पढ़ लेते हैं जो भी इंग्लिश की। सर मेरी रीडिंग थोड़ी कमज़ोर है। रीडिंग कमज़ोर है सर। अच्छा, ठीक है। तो उसमें तो सिर्फ इतना ही करना। चलो आप, मैं बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप बताओ पहले। सर तो इसलिए पढ़ने बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर जैसे ही ठीक ठाक लगता है कि हाँ ठीक हो गई है, तो फिर बाद में सर चले जाते हैं दूध लेने। घूमने कहाँ पे जाते हो? घूमने जाते हैं। देखो, रीडिंग अगर कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर है लाइफ में, तो उसे हम प्रैक्टिस से ही मजबूत बना सकते हैं। ये तो इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, ना ही इसका कोई शॉर्टकट है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। देखो, तबीयत ख़राब है मेरी, बट मैंने छुट्टी तो नहीं की, और अगर मैं किसी भी तरीके से चाहता तो आता ही ना 2 दिन। ये अप्रोच होती है बस थोड़ी सी, ठीक है, कि आपको क्या करना है। मतलब इस तबीयत में कि जब आप जा सकते हो, बैठ सकते हो और थोड़ा थोड़ा कर भी सकते हो, तो उस समय पे हमें स्कूल छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि आपको उठने में भी परेशानी हो रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है अभी इससे कि कभी भी एब्सेंट, वैसे तो कम ही होते हो, तो कभी भी एब्सेंट मत रहो, और जितना भी मौका आता है सीखने का, सीखो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई आपसे करवाना चाहूँगा। जो चीज़ हम करते हैं उसका असर हमारे क्लास में पड़ना चाहिए। लाइकवाइज कि हम सपोज करो मैथमेटिक्स करते हैं, इंग्लिश करते हैं, एसएसटी करते हैं, और जो चीज़ में हम मेहनत करी हमने घर पे बैठ के, उसका अगले दिन वो प्रभाव पड़ना चाहिए कि टीचर को एकदम से लगे कि हाँ यार, ये कुछ ना कुछ करके आया है। इस बारे में क्या विचार है? घर पे तो मेहनत होती है, जैसे कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसमें तो प्रैक्टिस लगेगी। सर जैसे कोई वर्क मिलता है
तो उस दिन तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं लगता जो वर्क देते हैं। जो वर्क देते हैं वो ठीक नहीं लगता टीचर? नहीं सर, और सर जो वर्क मिलता है ना, हाँ तो हो नहीं पाता थोड़ा। ठीक है चलो। तो फिर बाद में सर घर पे जाके प्रैक्टिस होती है, हाँ तो लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। हाँ सर देखो, अगर एक दिन के काम को उसी दिन ख़त्म कर लोगे तो वो सबसे आसान तरीका है, और उस काम को अगर आप कल के ऊपर टाल दोगे, कहावत है टुमारो नेवर कम्स, तो कल कभी भी आता नहीं है, तो वो बढ़ते ही जाता है बस। तो चीज़ों को वहीं का वहीं। एक्सपेक्टेशंस तो देखो मेरी आपसे बहुत हैं, और अगर मैं यहाँ पे लाइव में भी कहूँ तो आप लापरवाह भी बहुत हो। उस लेवल पे मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस लेवल पे हो जाता है कि लापरवाही भी होती है, गलतियाँ भी होती हैं, बट हमें एट द सेम टाइम अभी मम्मी के पापा के बारे में, परिवार के बारे में और खुद के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जब हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करो तुम्हारे पापा ने कहीं पे पैसे लगाए या आपने कहीं पे पैसे लगाए, तो उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए। कोई आदमी किसी को आदमी को पैसे देगा सपोज करो, तो वो क्यों देगा? ताकि वो उसके बदले में वापस कुछ दे सके हमें। तो जब आप यहाँ पे फीस भी देते हो और उसके बाद में आप टाइम भी देते हो अपना, तो उस लेवल पे आना भी तो चाहिए ना। तो इसलिए एक तो ये चेंज करने की कोशिश करो कि जितना भी हमारा सिलेबस चल रहा है वो थ्रू आउट आए। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको आप पूछ लो, और ये कोशिश करो कि मम्मी पापा ने जो भी काम बताया है या नहीं बताया है, तो आप उनको एक विश्वास में लेने की कोशिश करो कि हाँ अब मैं पढ़ने लगा हूँ, काम मैं सारे करता हूँ, मोबाइल भी देख लूँगा, मैं टीवी भी देख लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन पढ़ने की जो स्थिति है ना वो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम्हारे मम्मी पापा की नज़रों में ये आ जाए कि ये पढ़ रहा है, तो शायद वो मोबाइल को अपने आप मना ही ना करें, वो अपने आप ही अलाउ कर दे कि चल आधे घंटे देख लो, मोबाइल देख लो आधे घंटे। बट ये कब होगा? जब आप उन्हें प्रूव करके दोगे इस चीज़ को कि नाउ आई एम सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना चलाऊंगा वो मुझे पता है। आती तो हर चीज़ की बुरी है। आप चाहे किसी भी चीज़ को बहुत ही बड़े लेवल पे करते हो और बहुत ज़्यादा लेवल पे करते हो तो फिर वो नुकसानदेह है। इसलिए थोड़ा सा समझ के। कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? सर मैं बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे आया। मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ। ये सच बात है? यस सर। ये मुझे देख के कह रहे हो? सर मैं सर आज आना चाहते थे? यस सर। मन ने आज रिक्वेस्ट की है, तो मन का तो लिस्ट में नाम नहीं था, बट मन ने कहा है तो फिर अच्छी बात है। तो मन का आज हो जाएगा। अच्छा लग रहा है? यस सर। उस दिन पापा का फ़ोन आया था, कहने लगे कि वो भैया वो दे दो वीडियोज़ निपुण की और अभी की, जो ऊपर बात की थी ना उमंग की, और तो शायद देखी होगी उन्होंने। अपने लिए तो हम काम करते ही हैं। हमारी लाइफ का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो हम मम्मी पापा के लिए काम करते हैं, और वो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। कुछ खाना है? चाय पिए? वो तो पीनी पड़ेगी। सिचुएशन है वही, यू आर विद योर फादर एंड मदर एंड योर ब्रदर्स। मेहमान बन के गए हो। मेहमान तो आपको पता है सूट बूट में फिट होके जाते हैं। वो पहुंच गए हो, ऐसे सजी हुई हैं चीज़ें, और बस चाय की प्याली हाथ में, सिप, और वो है पूरा घनघोर नमक का। रिएक्शन बताओ। सर रिएक्शन तो इसके ऊपर तो आपने सोचा होगा ना क्या कहना है क्या नहीं कहना। सोचो अपने मन में, आप बताओ। सर रिएक्शन तो बहुत गंदा होगा। कैसा होगा वही तो जानना चाहते हैं। सर जैसे कि ये जोर से बोलना। जैसे चाय किसने बनाई है, धमकाओगे? नो सर। और? सर बताऊंगा कि ये गलती तो सबसे ही होती है। सर उनसे कहूँगा कि गलती तो आपसे ही हुई है, तो इसको थोड़ा सा सुधारो। और अगर वो ये कहें कि हम तो नमक की चाय पीते हैं, देन क्या होगा? सर होगा उनका ही, पीते होंगे। कह दोगे तो भैया आप पियो, हमें तो आप शुगर डाल के दो इसमें, यही कहोगे? चलो, मैथ्स कैसा चल रहा है? ठीक। अभी उस लेवल पे नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। वो मतलब वो जो पिक्चर बनाई है पैरेलल लाइंस की, वो थोड़ा कम आ रहा है वो समझ में। रीज़न क्या है? पूछते तो हो ही नहीं आप। घबराहट से। क्यों घबराहट है? उस घबराहट को दूर करने के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। घबराहट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए।
किस चीज़ की घबराहट है? देखो, जब मैंने क्या कहा है, जब आप इतने से काम को इतना बड़ा कर लोगे तो बोझ महसूस होगा फिर। तो जब वो इतना सा है ना और आपकी समझ नहीं आ रहा, तो उसे आप ख़त्म कर लो। इतने से को आप ख़त्म करोगे तो वो इतना बड़ा बोझ बनेगा नहीं। कल से और अभी से जा करके आप देखेंगे कि मैथ्स में पिछले 15 दिन में कैसे कैसे हुआ है। डे 1 से आप स्टार्ट कर देंगे उसे करना, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता आप उसका एक डाउट की नोटबुक बना लो, उस पर लिखते जाओ कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ नहीं आई है, इसको हमें दोबारा करना पड़ेगा, या नहीं होगा ऐसे। चलो, हॉबीज़ के बारे में बताओ कुछ। सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है और किताबें भी पढ़ती हूँ। किताबें पढ़ते हो? कौन सी किताबें पढ़ लेते हो? इंग्लिश, हिंदी। अच्छा, तो मैं आपको एक 15-20 दिन का, मैं कल को आपको चेक करूँगा सबसे पहले आपकी रीडिंग को, इंग्लिश की और हिंदी की, और फिर 15 दिन बाद भी चेक करेंगे। और इस दौरान हम ये देखेंगे अभी कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी एक वीडियोग्राफी कर लेंगे कल जो हम करेंगे, और उसके बाद में 15 दिन के बाद उसकी वीडियोग्राफी करेंगे एंड विल फाइंड द डिफरेंसेस कि कितना अंतर वहाँ पर आया। पापा से कैसे मोटिवेट होते हुए बताओ? होते भी हो सर? कुछ सीखने को मिलता होगा, बताओ। सर पापा घर पे आते हैं, हाँ हम जैसे पढ़ने दिखते नहीं है कि पढ़ नहीं रहा है, तो हाँ जब पढ़ने के लिए सर पापा कहते हैं कि ये पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम। सर फिर बाद में तो घबराहट से रह नहीं सकता, पापा ने क्या पूछ लिया। तो जैसे आप उनसे, उन्होंने कहा कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो जवाब क्या आता है? सर काम कर रहे थे कुछ। क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं, झूठ बोलते हो इसका मतलब। नो सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा है जिस चीज़ से घबराहट हो उसको आज सामना करो। सर झूठ तो नहीं बोलता, फिर कुछ काम कर रहा होता हूँ तो जब पापा आते हैं, जब देख लेते हैं कि ये तो पढ़ नहीं रहा, हाँ, उस टाइम कुछ काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो फिर पापा कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई के अलावा लाइफ में कुछ नहीं है, पढ़ाई एक महत्वपूर्ण चीज़ है लाइफ में। तो सर उससे बहुत मोटिवेशन, पूरा बोलना है। मोटिवेशन मिलता है तो पूरा बोलना है ना। आपको यहाँ पे बोलने के लिए बैठाया गया, आप अपने शब्दों को, बाद के शब्दों को स्पेशली खाओ मत, बोलना है या नहीं बोलोगे? तो जैसे जैसे आपके इंटरव्यूज ज़्यादा होंगे और जैसे जैसे आप यहाँ पे बात करोगे, उस दौरान आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मैं वास्तव में यहाँ पे जो बैठा हूँ तो उसका पर्पस पूरा हो भी रहा है कि नहीं। फिर इसका एक पार्ट ऐसा भी आने वाला है कि आप इंटरव्यू करोगे, आप इधर वाली सीट पे होगे और शायद मैं वहाँ पे हूँ। हाँ, ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। तो इसमें क्या घबराहट है? इसमें क्वेश्चंस आपको लाने हैं अपने घर से तैयार करके कि ये इस बच्चे से ये पूछना है और वो आंसर करेगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये सारा आपके ही बारे में है। इंग्लिश ग्रामर कैसी चल रही है शाम के टाइम? ग्रामर तो ठीक है, जो चीज़ें समझाई हैं सिंथेसिस में वो समझ आई हैं? यस सर। मैं पक्का ना? यस सर। मतलब तुम्हारे पापा के सामने हम जा सकते हैं, यस सर। शर्म वाली तो बात नहीं रहेगी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब जवाब मांगा जाता है ना, अभी वो पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो हम झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, तो सीधी सी बात है। अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है तो वहाँ पे डाउन बताने से ही लाभ है, या उन्हें कह दें कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है। हम कब तक झूठ बोल सकते हैं? अच्छा एक बताओ, आप एक बात को कब तक छुपा सकते हो? कुछ समय के लिए, उस समय के लिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए, या कुछ और ज़्यादा समय के लिए? खुलना तो है ही। अब नहीं खुलेगा, कब खुलेगा? 9th 10th में खुल जाएगा जाके बोर्ड में। इससे अच्छी बात है कि हम भी क्यों उस लेवल पे मतलब काम करें कि हमें डरना पड़े। हम सीधा बोलते हैं कि डाउन चल रहा है, लेकिन डाउन वाली जो स्थिति है ना, अभी उसको उठाया जा सकता है। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसे उठाया ना जा सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप जिस कारण लोगों की सुनते हो, या मम्मी पापा की सुनते हो, या मेरी, या किसी की भी, उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म कर लो। अपना होमवर्क और प्रैक्टिस, उन चीज़ों को आप अपने टाइम टेबल में आप जगह दे दो। बाकी क्रिकेट तो आप मेरे साथ खेल लो, इधर आके यहाँ पे खेल लिया करेंगे। खेल तो चलता ही रहेगा, और हम खेलने के लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो भी जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो संगति, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जेनेटिक के बाहर का जो भी है, मैं एक जनरल लेवल पे बात बता रहा हूँ। दूसरा मैनेजमेंट, कि हमने कितना समय किसको देना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हमें किसके साथ रहना है, ये इम्पोर्टेंट है।
और जब हमसे पूछा जाए कि कौन यहाँ पे आना चाहता है तो सबसे पहले हाथ आपका ऊपर हो जाना है कि सर आई वॉन्ट टू कम देयर। तो जब आप झिझकोगे नहीं और उस वाले डर पे आप विजय प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो शायद हो जाएगा। ये जो शेड्यूल है 15-16 मिनट का ही बना रहे हैं अभी हम। ये कितने मिनट हो गए? 17 मिनट हो गए। तो 15-20 मिनट के आसपास का ही हमने बनाया है कि 15-16 मिनट तक हम आपसे बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे आपके बारे में जानने की, और अगले इंटरव्यू में हम और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको और बेहतर करने की। मेरी उम्मीद ये है अभी कि अगली बार जब आप आओगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, तो फ्लेक्सिबल होगे, आराम से बातें भी करोगे, घबराहट तो नहीं है ना किसी चीज़ की? पक्का। इसमें जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करोगे, आराम से नेचुरल बैठो, ऐसा मत फील करो कि किसी तरीके का इंटरव्यू है, सिर्फ ऐसे बात करो जैसे बड़े भाई से बात कर रहे हो, करते तो हैं उस तरीके से बात करो। एंड बिलीव मी, ये आपको बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं ना उनको सारे को समाप्त कर देगा। कैसा लग रहा है 9th क्लास के बच्चों को? आप होगा, आप 8वीं में हो, आप 9th में आप होने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी सीनियर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जाऊँ 9th क्लास में आऊँगा और जैसा कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो छोटे बच्चों को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, तो हमारे छोटे कैसे बनते हैं? जैसे बड़े भाई, जैसे वो बड़ों को देखते हैं वैसे ही बनते हैं। 10th क्लास के लिए कुछ फाइनल किया है कि कितना % का टारगेट हमें बनाना है और किस तरीके से हिट करना है उसे? सर अभी तो कुछ नहीं है। थोड़ा लाउडर बोलो। सर अभी तो कुछ नहीं है, आगे जाके पता लगेगा। तो इस पे एज सुन एज पॉसिबल काम करो कि मैं इस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेके चलूँगा कि आई विल क्रॉस 90-95, ठीक है? और उसके लेवल पे काम करो। स्पेलिंग्स को देखो, राइटिंग को देखो, रीडिंग पे आप काम कर ही रहे हो। सब्सक्रिप्शन के लिए कह दें, अब तो अंत करना है इसका। ये सब्सक्राइब नहीं करते? हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। सर करते नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए? चलो, तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अभी ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करके वो वाले आंसर दिए हैं, और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा, बड़ी खुशी का माहौल बनता है जब बच्चों से बात की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी का समय देने के लिए, और भविष्य में भी आगे इस तरीके की वीडियोज़ आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।